Hello everyone, welcome to the channel Concept Clarity. Finally, अब less than 25 days are left for your board exams, especially for class 10th. तो अब इन 25 days में हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है वो आज हम आपको बताएंगे, एक मास्टर प्लान जिसके थ्रू यू कैन स्कोर मोर देन 90 इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी भी आप लोगों से कहूँगी, हमने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि यू शुड स्टडी फॉर एटलीस्ट 5 hours a day. तो अब आप उन 5 hours को मेक इट 7 और 8 hours. ओके, क्योंकि अब इस समय आपके प्री बोर्ड्स भी ओवर हो चुके हैं. मोस्टली आपकी जितनी भी ट्यूशन्स थी या फिर आपके कोचिंग सेंटर्स थे उनका भी सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका होगा. सो अब आप घर पे बैठ के एटलीस्ट 5 तो नहीं, कम से कम 6 to 8 hours आपको अब पढ़ना पड़ेगा. ओके, माना हमने उस समय आपसे कहा था थंब रूल इज ऑफ 10 डिवाइड बाई 2 गिव्स यू 5. But now we have to make it more efficient up to 7 hours. Okay, तो अब हम 7 hours a day में आखिर करेंगे क्या? तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने एक आपको स्केड्यूल मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगी जो आप फॉलो कर सकते हो. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट वीक, मतलब जो हमारा अब 25 days का जो है, उसमें हम लोग 8th of April से लेके 14th of April तक क्या करेंगे. ओके, क्योंकि आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इट इज़ 5th of April. लेट्स से कि आप अपना अब जो मास्टर प्लान है वो स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम 8th of April. तो हम लोग पहले 8th of April से 14th of April तक क्या करेंगे. वॉट वी विल डू, वी विल जस्ट रिवाइज आर लास्ट 5 years, नॉट द कंप्लीट 10 years, ओनली 5 years. ठीक है, हम लोग इसमें हर सब्जेक्ट का लास्ट 5 years के क्वेश्चंस, जस्ट ये नहीं कि आप लोग लिख रहे हो दोबारा से, अगेन यू आर जस्ट राइटिंग ऑन द आंसर्स. नहीं, आप लोग बस देख रहे हो, क्वेश्चन रीड कर रहे हो, आपको इसमें मन में आपने आंसर देखा कि अच्छा इसका आंसर ये होना चाहिए. आंसर अगर ये है तो आप एक बार चेक करो क्या वो आंसर जो मैंने सोचा था क्या वो सेम है. इफ़ इट इज़ सेम, जस्ट गो हैड, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट अगर वो आंसर सेम नहीं है तो फिर जस्ट स्टे काम एंड देन राइट द न्यू आंसर ऑन द वाइट बोर्ड और ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ताकि आपको याद हो जाए दोबारा से. ठीक है, क्योंकि अभी भी टाइम है, वी कैन करेक्ट आर मिस्टेक्स. हम लोग लास्ट 5 years करने के बाद हर सब्जेक्ट का स्पेसिमेन पेपर जो ICSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ हुआ है उसे भी प्रैक्टिस करेंगे. नॉट सारे स्पेसिमेन पेपर्स, ओनली 2021 का स्पेसिमेन पेपर आपको एक बार प्रैक्टिस करना है. ठीक है, तो हम लोग 8th से लेके 8th of April से लेके 14th of April तक 5 years और एक स्पेसिफिक पेपर हर सब्जेक्ट का करना है. तो आप लोग अगर कहोगे कि मैम 6 days हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, आप कैसे कह रहे हो. देखिए, नाउ यू आर स्टडिंग 7 hours a day. तो कोशिश करें, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी और लैंग्वेज आप एक दिन में क्लब कर सकते हैं. ओके, इन द सेम वे हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी को आप एक दिन में क्लब कर सकते हैं. साइंसेस को पूरा दिन दीजिए. ठीक है, रही बात मैथ्स की, गिव मैथ्स कंप्लीट डे, फिजिक्स कंप्लीट डे, केमिस्ट्री एंड बायो को कंप्लीट डे. लिटरेचर और आप ज्योग्राफी को क्लब कर सकते हैं. तो इसके साथ आपके 10 सब्जेक्ट्स जो लास्ट 5 years के क्वेश्चंस प्लस स्पेसिमेन पेपर आपका 7 days में कंप्लीट हो जाएगा. ओके, फिर हम लोग 15th of April से 25th of April, इन 10 days में हम लोग क्या करेंगे, अगेन हर एक सब्जेक्ट को दोबारा से लेंगे. अगेन वी विल टेक द सब्जेक्ट एंड उसको थरली रिवाइज करेंगे. अब 10 years या फिर स्पेसिफिक पेपर नहीं, कंप्लीटली जहाँ से आपने नोट्स बनाए हैं या जहाँ से आपने अपनी स्टडी करी है, लेट्स से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से, तो या फिर बुक से, तो वहाँ पे आप प्रॉपरली पूरा एक दिन उस सब्जेक्ट को डेडिकेट करें. अपने नोट्स पढ़ें या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की वीडियोस देखें या फिर बुक से पढ़ें. उस सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना है विद इन अ डे. ओके, तो 10 days में हर एक दिन एक सब्जेक्ट को उठाइए, उसे अच्छे से पूरा फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक रिवाइज करें. और रिवीजन में आपको जो मेन चीज़ें देखनी है वो क्या क्या है. फर्स्ट थिंग इज आपके अगर जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, उनमें आपको डायग्राम्स पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि डायग्राम्स आर वेरी आई कैचिंग टू द एग्जामिनर एंड डायग्राम्स कैन हेल्प यू टू गेट फुल मार्क्स. तो डायग्राम्स आप खुद एक बार हाथ से बना के देखिएगा कि आखिर मैं अभी भी सही बना पा रहा हूँ या नहीं. डायग्राम्स के बाद आपको सेकेंड फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पे. न्यूमेरिकल्स ये नहीं कि आप अपनी बुक के फिर से सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हम आज पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं. नो,
आपको खाली न्यूमेरिकल्स में जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपने मार्क करे हुए थे नोट्स बनाते टाइम कि यार ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये आ सकता है, उन एग्जाम्पल्स को, और जो आपको लगता है आपके मेंटोर ने आपको क्लास के टाइम कहा होगा कि मार्क दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कुड बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम, उन क्वेश्चंस को आपको न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है तो मेक श्योर आप खाली सॉल्व एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर ले, दैट्स इट, क्योंकि बहुत लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं रहती न्यूमेरिकल्स की। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट जब आप रिवाइज करेंगे खाली कीवर्ड्स पे फोकस करिएगा, डोंट गो फॉर द इंटायर स्टोरी, ओके। तो खाली कीवर्ड्स देखिएगा उस प्रॉपर वर्ड्स प्रॉपर टॉपिक के, जैसे लेट्स हम नर्वस सिस्टम करें। नर्वस सिस्टम में हमें पता है 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सिंपल ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो ये हमारे 3 कीवर्ड हैं। अब बाकी अब ब्रेन के अंदर क्या होता है, आप उनके कीवर्ड्स याद करते जाइएगा। तो रिवीजन आपको इस तरीके से करना है ताकि आप एक सब्जेक्ट को एक दिन में ही कंप्लीट कर पाओ। सो 25 तक मेक श्योर आपका एक ये मास्टर प्लान पूरा कंप्लीट हो जाए। इसके थ्रू आप एक सब्जेक्ट को 2 बार रिवाइज कर चुके होंगे, दैट टू इन जस्ट 25 डेज। कैसे? फर्स्ट टाइम हमने 10 ईयर्स से रिवाइज करा, सेकेंड टाइम हमने प्रॉपरली अपने मटेरियल से रिवाइज करा। तो आई होप आपको अब समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग एक सब्जेक्ट को 2 बार रिवाइज कर सकते हैं इन दिस मास्टर प्लान। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड सेकेंडली इफ़ यू वांट, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आईसीएसई की प्रॉपर गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि इफ़ योर टेम्परेचर इज़ हाई, या फिर अगर आपकी रनिंग नोज है उस समय, तो शायद आपको ओमिट कर दें अंदर एग्जाम देने से। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी अब नेक्स्ट 25 डेज कोशिश करें आप लोग घर पे बैठें, क्योंकि कोरोना के केसेस इंडिया में अगेन इंक्रीज हो रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट ट्यूशन सेंटर्स या कोचिंग सेंटर्स अवॉइड करे जाना, पर जब बहुत नेसेसिटी है तो तब जाएं ज़रूर, ओके। तो बाय द टाइम आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे हमने 10th का कंप्लीट सिलेबस रिलीज करा हुआ है, चाहे केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, फिजिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट्स आर बीन रिलीज। पर अगर आपको और डिफिकल्टी है तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं, हमारे परचेज कर सकते हैं। आपको कॉमर्स के, कंप्यूटर के, इंग्लिश के नोट्स आर अवेलेबल। इस फ़ोन नंबर पे आप चेक कर सकते हैं, नंबर जो आपको दिया हुआ है, हमें व्हाट्सएप कर दें, वहाँ पे हम आपको पेमेंट्स डिटेल्स दे देंगे नोट्स परचेज करने की। So till then, all the very best for your board exam. Thank you for watching Concept Clarity. Stay tuned.